हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बीटेक मैथ वाली मैडम। आप जैसा कि आप सब जानते ही हैं अपना चैनल क्या है और चैनल पे क्या होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता बार बार मुझे बताना चाहिए। तो इसी प्रिपरेशन के साथ देखो, जो सुबह हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था भाई। हमने ये सब पढ़ लिया था, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होती है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे लेना है, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं वो है कुछ जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, क्योंकि हमारे टाइप ऑफ मैट्रिसेस है ना, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस के टाइप क्या होंगे, अब आप कहोगे टाइपिंग तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था। वो वाले टाइप इससे अलग हैं बच्चों, वो मैट्रिक्स के टाइप है, ये मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस के टाइप है। तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये होती क्या है, जब भी आप कोई मैट्रिक्स लो और उसका स्क्वायर करो, माने उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करो और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब हो गया ना जादू। कोई हमने मैट्रिक्स लिया, उसको खुद से मल्टीप्लाई किया और फिर से वही आ गई, तो इसको बोलेंगे, जो इस टाइप से बिहेव करेंगी मैट्रिसेस उनको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो आपके सामने है। ए कोई मैट्रिक्स है 4-1 12 और -3 के साथ। जब आपने ए स्क्वायर किया, तो जब आप ए स्क्वायर करोगे तो देखो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो हमारे रूल्स है उन्हीं को लिखना है। 4 ये इस रो को इस कॉलम के साथ 4 × 4 ऐसे लिखते हैं, और फिर क्या करना है, प्लस में -1 × 12 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अभी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट लिख दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4 × -1 और प्लस में -1 × -3। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, ये नहीं लेते, ये वाला लेते। ठीक है, देखो इस फर्स्ट सेकंड वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो 12 × 4, ये बहुत ही लाइट कलर हो गया। फिर इस वाले एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई, तो -3। एलिमेंट्स का कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों। अगर आपको ये भी, किसी बच्चे को डाउट है कि मुझे ये भी नहीं आता है, मुझे ये भी समझना है, तो आप मुझे बता दें, मैं मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स निकालना बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगी। अदरवाइज मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो हमने 12th में सीखी थी और हमें अभी तक याद होगी, सिर्फ एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत होगी। उसके बाद देखो, इस वाली सेकंड वाली रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू में इस एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस में इस वाले एलिमेंट का इसके साथ, तो -3 देखो मैं फिर से बता देती हूँ आपको मैजिक से। इस वाली रो को हमने जब इससे मल्टीप्लाई करा तो हम क्या करने वाले हैं, देखो पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई और दोनों के बीच में प्लस, ये हमने लगा दिया। उसके बाद इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इस एलिमेंट का इसके साथ, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई और बीच में प्लस। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है ना -1, ये इसके साथ है बेटा, ये मैंने ऑपरेशन लगाया कि इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए लगाए हुए ना ये। ठीक है, तो उसके बाद जब सेकंड रो पे की बारी आएगी तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये एलिमेंट आएगा। देखो सेकंड रो बोला ना मैंने, R2, ये है C1, कॉलम 1 है ना, तो देखो R2C1 से क्या बनेगा, ये हमारा एलिमेंट कौन सा होता है, A21। देखो 2 1 2 से 1 ये एलिमेंट बन के आएगा, और कैसे, इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई और बीच में प्लस, ये एलिमेंट आ गया। मल्टीप्लिकेशन इजी है, पर तब जब आपने समझ के करी हो, अदरवाइज लगेगा पता नहीं क्या, कहाँ से कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। पर एक बार ठंडे दिमाग से रिवाइज करके या फिर और डिटेल में करना है तो मुझे बता देना भाई, क्योंकि फिर और डिटेल में तो मुझे करानी ही पड़ेगी। इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करोगे तो क्या, 12 को -1 के साथ ये कर दिया मल्टीप्लाई, -3 को इस वाले 3 के साथ ये कर दिया और बीच में आ गया प्लस हमारा। ठीक है, ये आने के बाद अब बनाओ, ये क्या बन रही है मैट्रिक्स। देखो जब आप यहाँ लिखोगे, मैंने नीचे फिर से स्पेस भर दिया इसके अंदर, मैं अब इसको इरेज कर दूँ बच्चों, कर सकते हैं, अपनी तो बात है। हाँ, तो ये कर देंगे ना, इसको ऊपर लिख देती हूँ कैलकुलेट करके मैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 4 × 4 16, माइनस में 12। ठीक है, क्या ये कलर विजिबल है स्टूडेंट्स, ये करेंगे तो -4 और ये बन गया +3 हो गया। ठीक है बच्चों, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 48 और ये बन गया -36 है बच्चों ये, और ये बन गया -12 और +9 हो गया। ठीक है, आप देखोगे तो आपके पास ये क्या आ रहा है, 4 यहाँ से -1 और ये बन गया बच्चों 12 और ये बन गया है, ये बन गया आपके पास -3। तो जब आपने देखा ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स तो फिर से वही आ गई। हमने ये क्या किया था, A × A किया था ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया था इनका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमने कर ली प्रोसीजर लगा के, हमने देखा फिर से वही मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। तो इन टाइप्स की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ये भाई 1 नंबर में 2 नंबर में आपके आराम से आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है और बेसिक सा कंसेप्ट लग रहा है। और ये देखो मुझे तो नहीं लगता कि इतना टफ है कि नहीं आना चाहिए, और आपके लेवल पेपर का जो लेवल होता है वो इतना स्टैंडर्ड तो सेट होता है बच्चों कि इतना जल्दी तो कोई क्रैक नहीं कर पाएगा, इसके लिए मेहनत तो मांगते हैं ये वाले, ठीक है। अब मैट्रिसेस है, ये देखो ये चीज़ें आपको देख के एग्जामिनर कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या मैट्रिक्स बन रही होगी, ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब आपको इन दोनों को देखते ना, दो मैट्रिक्स और याद आई होंगी। देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, 0 1 0 0, और एक मैट्रिक्स याद आई होगी 0 0 0 1, ठीक है। आप कहोगे फिर तो चारों ही आइडम्पोटेंट होंगी, नहीं, ये दोनों आइडम्पोटेंट नहीं होती है, इनके आगे प्रॉपर्टी लगेगी। फिर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, जो ये दो मैंने अभी लिखे ना, जो इरेज कर रही हूँ, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। आपको इनको बताना आइडम्पोटेंट है ये, पर आप ट्राई करो भाई को a इंटू ए करोगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0, फिर से 1 0 0 0, ठीक है। इस वाले रो के साथ देखो, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से किया तो 1 आ गया, ये लो भाई 1 आ जाएगा। देखो 1 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 0, ठीक है। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करेंगे, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, आ गए ना फिर से वही मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि ये हमारी क्या है, आइडम्पोटेंट। उसी तरह ये भी आइडम्पोटेंट है, तो आइडम्पोटेंट है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी नहीं करेगा है इसको, कोई बात नहीं, पर आपको ये ध्यान होना चाहिए भाई, एक बार पढ़ तो अच्छे से लो ताकि पेपर में दिखे तो कर पाओ, ठीक है। तो ये आइडम्पोटेंट हो गया है, ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई है। अब आ जाते हैं व्हाट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये भी एक टाइप है। ये कौन सा टाइप है, जब आपके पास कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, तो आप समझ गए होंगे भाई ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वो n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और आपने कोई उसकी पावर करी, पावर मतलब a इंटू ए किया, फिर a इंटू ए करा, जैसे a की 3 पावर हो गई, a की 2 पावर होगी, a की 4 पावर होगी, करते जा रहे हो कहाँ तक। ये जो n है ना, ये जो k आपने करा, ये k जो है n से छोटा या n के बराबर हो, इससे ज़्यादा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मैट्रिक्स तो थी जैसे कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और आपने a की पावर कर ली 4, और फिर आप बता रहे हो कि वो 0 आ रही है, तो 4 इसका इंडेक्स कभी नहीं होगा। क्योंकि देखो ये कोई k है जो कि n से कम है और उसकी उतनी बार पावर करने पे 0 आ गया, तो हम k को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, और जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी मैट्रिक्स, उसका नाम होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ये हमने क्या किया भाई, जितनी बार ये चीज़ ध्यान रखने की, k जो है वो n से छोटा होना चाहिए। अगर कोई पूछे भाई इसका इंडेक्स क्या हो सकता है, अगर मैं देखो बच्चों आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, ये एग्जामिनर क्वेश्चन देता है आपको कि एक मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 0, ठीक है। वैसे तो ये निलपोटेंट नहीं लग रही है, 6 लिए लो भाई, अब बन गई निलपोटेंट मैट्रिक्स, यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, निलपोटेंट क्या, ये सिंगुलर बन गई है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट भी मैंने आपको अभी बताना है। तो देखो जब आप इसकी पावर कुछ करते हो, मान लो ठीक है, आपने इसकी पावर 2 करी, 0 आ गया, ठीक है, तो आप इसको बोलोगे इंडेक्स इसका क्या है, 2 है, 2 है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता बच्चों, अगर ऐसा नहीं होता है, ये आपके पास मैट्रिक्स है और आपने a की पावर 3 करी और 0 आ गया, तो क्या अब भी बोलोगे 3 इसका इंडेक्स है और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है? नहीं, बड़े बड़े वर्ड्स में लिख लो, नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये जो k होना चाहिए था, ये 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो 2 से छोटा होना चाहिए था, या 2 हो जाता, हम इतना भी बर्दाश्त कर जाते भाई कि 2 हो गया ये। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये इसका इंडेक्स नहीं है, ठीक है। और अगर चलो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है वो कभी ना कभी जाके 0 बन जाती हो, ठीक है। हम ये तो हमें नहीं पता होता, मान सकते हैं ना हम कि वो 0 बन जाती है। तो जैसे कि वही बता तो दिया ना मैंने कि 3 पे 0 बन जाती है अगर, तो ये निलपोटेंट नहीं है, ये इसकी कोई नेचुरल ही वो है, नेचुरल प्रोसेस में कोई नेचुरल रिजल्ट आया है, ठीक है। इसको हम इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, ये कोई इसका नेचुरल रिजल्ट आया है अपने आप से, इसमें कोई साजिशें नहीं है इसकी। पर अगर a का स्क्वायर 0 बन जाता है तो हम बोलेंगे ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर इसी के साथ ना बड़े एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको, देखो, और हल्के में मत लेना भाई कंसेप्ट्स को, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। अगर मेरे पास है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, अभी तक 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की है, तो इसका नाम है m। अगर मैंने m की पावर 3 किया और 0 आ गया, तो अब क्या बोलोगे आप इसको,
कि क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो हाँ बच्चों ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि जो 3 है ना वो 4 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं m स्क्वायर करते और 0 आ जाता तो हम बोलते यस ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स, तो आप क्या बोलोगे? ये जो पावर बनती है ये हमारी क्या होती है? इंडेक्स होती है। और ये ऑलवेज लेस देन n होगा, n से बड़ा नहीं होगा। अगर n से बड़ा जा रहा है तो निलपोटेंट और इंडेक्स का ख्याल ही दिल से निकाल देना, क्योंकि उनमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, ठीक है बच्चों। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ए है, उसका स्क्वायर हमने करा, a इंटू ए कर लिया, तो ये मैट्रिक्स आई और ये बन गया 0। अब हमने देखा ए स्क्वायर पे 0 बन गया, इसका मतलब क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और ए की स्क्वायर तो 0 बन सकता है, और ए का स्क्वायर 0 बनेगा तो बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, और ये इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये ए की क्यूब बन के 0 बनता ना तो नहीं बोलते कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है या इसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स की बात ही तो तब आएगी ना जब वो क्या होगी? निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। जब वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ही नहीं तो इंडेक्स की जिक्र ही कहीं से नहीं होना, ठीक है। अगर आपको बोले भी निलपोटेंट मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा वो निलपोटेंट है? क्योंकि देखो इसको देख के कहीं से आइडिया लग रहा है कि ये निलपोटेंट हो सकती है, पर है ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो अगर 0 0 नजर आते हैं ना कहीं पे, जैसे कि 0 1 0 0, तुम सोच सकते हो सकता है अभी ये स्क्वायर करने पे 0 बन जाए, ठीक है, तब तो हम आइडिया भी लगाते हैं। इसको देख के तो कोई आइडिया नहीं लगाएगा ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, पर ये है। तो अब देखो अगर हमसे कोई पूछेगा कि उसका जो डिटर्मिनेंट है, तो आपको निकाल के देखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा देना 0 है। और अब आप कहोगे यहाँ पर तो हम निकाल लेते क्या, माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 4 आ गया 0, यहाँ तो निकाल लेते। अगर आप सबको मैं एक इतनी बड़ी मैट्रिक्स दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के 3 2 माइनस 8 0 1 3 माइनस 2 5, ऐसे आ गया 4 क्रॉस 4। और अब मैंने बोल दिया दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, इतना बोल दिया, एग्जामिनर इतना बोल दिया निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछे व्हाट इज डिटर्मिनेंट, इसका नाम ए है, डिटर्मिनेंट बताओ, तो झट से 0 लगा देना। अब इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे कितना लेंथी हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया नहीं है, अगर आपको होगे तो मैं बता दूंगी, उसके लिए आपको फिर बोलना तो पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अपने आप से तो मैं इतना ही आइडिया लगा के चल रही हूँ कि मैं इतना बता दूँ जब तक आपका एग्जाम है, कि आपके ओवरऑल बच्चों के क्या हो जाएंगे, उसके अंदर क्वेश्चन हर बच्चे को मदद मिल सके। ऐसा नहीं कि मैं एक स्ट्रीम के बच्चों के लिए फोकस नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब ये देखो ये समझ में आ गया। अभी 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की, अगर 5 क्रॉस 5 ऑर्डर की निलपोटेंट मैट्रिक्स दे रखे हो, डिटर्मिनेंट पूछ ले 0 लगा देना, ठीक है, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट आता है बच्चों 0। 2 क्रॉस 2 का तो हम निकाल लेते हैं, इसका तो हमें मुश्किल लगता ही नहीं है, बहुत आसान बात है हमारे लिए। तो ये बात समझ में आ गया होगा, ये रिजल्ट। उसके बाद लेट्स इरेज दिस। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी आपको साफ साफ नजर आ रहा है डिस्प्ले पे आपके कि इन्वोल्यूटरी भी मैट्रिक्स होती है। अब ये कौन सी होती है? हमने ऑर्थोगोनल पढ़ी, भाई ए का ए ट्रांसपोज करे आई आ जाए तो इसको बोलेंगे ऑर्थोनल। हमने पढ़ा ए का स्क्वायर किया ए आ गया तो हम क्या बोलेंगे? अभी हमने पढ़ा था आइडम्पोर्टेंट पढ़ा था। उसके बाद ए का ट्रांसपोज करते हैं ए आ जाए तो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज किया तो माइनस ए आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया ए आ गया तो हर्मिशन, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया तो माइनस ए आया तो स्क्यू हर्मिशन। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब बात आ जाते हैं निलपोटेंट हम पढ़ चुके हैं। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो ये भी कोई प्रॉपर्टी होगी। ये किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी बच्चों? अगर हम ए इंटू ए करें और आई आ जाए, ध्यान से देखो, इसी को तो ए स्क्वायर लिखा है और आई आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये है हमारी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या होगा देखो, अब ये कैसे बना कि वो मैट्रिक्स खुद का इन्वर्स है। जैसे कि ये रेयर चांस होते हैं और ये आई ही होती है ऐसी मैट्रिक्स जो खुद का इन्वर्स हो। देखो अगर मैं बोलूँ भी 2 का इन्वर्स क्या है, रियल नंबर में आ गए बच्चों हम, रियल नंबर में थोड़ा सा ध्यान से समझ लो बच्चों, थोड़े रियल लाइफ थिंग्स है। 2 है, मैं कहूँ इसका इन्वर्स क्या होता है तो 1/2 होता है भाई, 1 के डिवाइड में कर दिया। 3 का पूछे तो भाई 1/3 होता है। अगर मैं कहूँ √2 का तो कितना हो गया, 1/√2 हो गया। अगर मैं कहूँ √5 बाई में √3 का तो कितना हो जाएगा, √5 इंटू में √3। कैसे पता चला कि आपको ये इनके रूट है? ताकि उनको मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, इसी से पता चला ना कि वो क्या उनके इन्वर्स है। तो हमारे पास यहाँ जो 1 होता है वही तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने किसी मैट्रिक्स को उठाया, उसको किसी से मल्टीप्लाई करा और आई आ गया, तो ये वाला जो है वो क्या है, पहले वाले का इन्वर्स है। ठीक है, पहले वाले का इन्वर्स है। तो अब क्या करें बच्चों, वेट,
उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये कोई मैट्रिक्स है, हमने क्या किया, उसका स्क्वायर करके देख लिया। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ए की क्यूब करोगे और आई आ गया तो उसको इन्वोल्यूटरी बोलोगे, नहीं, ये सिर्फ स्क्वायर पावर तक ही वैलिड है। ऐसा मत करना क्योंकि बीटेक वाले हो भी जनरलाइजेशन कर सकते हो, फिर मुझे आके कमेंट बोलोगे मैडम ऐसा तो नहीं हुआ, आपने कहा था लगा देना, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स ऐसे हैं, आपने उसका स्क्वायर किया, आपने देखा कि ओह ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग लगेगा। और वैसे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, ये लिख दिया, इस वाले कॉलम की इसी की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा। उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया यहाँ पे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करा तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सब हमारे पास आ गया, हमने सोल्व करा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसलिए हम बोल पाए कि ये हमारी क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चल पड़ते हैं इससे आगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है इन प्रॉपर्टीज का। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, देखो ए का स्क्वायर करेंगे आई आएगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, ये ले लिया भाई डिटर्मिनेंट, और हम जानते हैं भाई ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट ले लो या ए का डिटर्मिनेंट करके स्क्वायर ले लो, बात एक ही है, तो मैंने ये यहाँ लिख दिया। आई का डिटर्मिनेंट इसका होता है 1 होता है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो जब हमने देखा भाई ए का स्क्वायर किया तो 1 आ रहा है। अब देखो ये कोई नंबर है, ये कोई एक्स है जिसका स्क्वायर आ रहा है 1, तो एक्स की क्या वैल्यू हो गई, +-1 हो गई। तो अगर कोई पूछे ऐसे दे दे भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो +-1 लगा देना। और ये मोड नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है ना, मोड की प्रॉपर्टी एक्स क्या होता है भाई, -x कब, जब x <0 हो, +x कब, जब x <0 हो। मोड, ये मोड और ये डिटर्मिनेंट सेम नजर आते हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना इनके अंदर, ये मोड नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट लगाया हुआ है। उसके बाद आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हमने पढ़ा है बच्चों, क्या होती है, ए स्क्वायर करें तो ए आ जाए, ठीक है। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, ले लिया। उसके बाद हम जानते हैं ये स्क्वायर पावर बाहर आ गई, ये आ गई भाई। अब इसको इधर लेके आए तो ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर माइनस में हो गया ए = 0 है। अब आपने देखा भाई ये इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स = 0, तो यहाँ से x कॉमन और x - 1 = 0 हो गया। या तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, या फिर इससे x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये x क्या है, डिटर्मिनेंट है, यही तो है ना, या तो ये 0 बनेगा या तो ये डिटर्मिनेंट 1 बनेगा। तो ये पूछ लिया जाता है बच्चों, तो आपको कम से कम याद हो कि ये कैसे बने थे। अगर देखो आइडम्पोर्टेंट की बात चल रही है, आइडम्पोर्टेंट ध्यान से देखना, हमने आइडम्पोर्टेंट यहाँ पे भी किया बच्चों, ये हम पढ़ के आए, ये आइडम्पोर्टेंट है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो ये +-1 में से ही एक आएगा, आप करके देख लो। चलो इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाने वाला है, -12, और ये क्या हो गया, -+12, ये 0 आ गया। अच्छा आइडम्पोर्टेंट का है ना, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो आइडम्पोर्टेंट का हमने यही पढ़ा है स्टूडेंट्स, आइडम्पोर्टेंट का या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। उसका 0 आ गया, ये नहीं आता तो 1 आता, ठीक है। इन्वोल्यूटरी का ऐसे ही है, ये इन्वोल्यूटरी है, देखो हमने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़ी कहाँ पर, ये रही। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेके देखो, आप इसका डिटर्मिनेंट लेके देखो क्या आएगा, -4 और +3 हो गया, तो कितना आ गया, माइनस आ गया। एम का डिटर्मिनेंट लिया बच्चों मैंने, -1 आ गया, या तो ये +1 आता या ये -1 आता, यही दोनों आने थे। तो अगर ये तो दे रखी है देखो 2x2 ऑर्डर की, अगर यही मैट्रिक्स दे देता 5x5 ऑर्डर की, और फिर आपसे पूछ ले भाई एम का डिटर्मिनेंट बताओ, तो भी आप +-1 में से ही ऑप्शन देख लेना, +1 है कि -1 है, और दोनों आपको देगा नहीं, क्योंकि हाँ उसको एग्जामिनर को भी पता है इतना बड़ा डिटर्मिनेंट निकालना एग्जामिनर के लिए मुश्किल है, आप लोगों के लिए क्यों नहीं होगा। और वैसे तो इंजीनियर्स हो भाई, वी कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो क्या हो जाने वाला है ऑप्शन, अगर 5x5 ऑर्डर की दे रखी है ना बच्चों, तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे 0, 1, 2, 3। तो आपको पता चलेगा 1 दे रखा है ना, या तो 1 आता है या -1 आता, और कुछ आ नहीं सकता, दोनों एक साथ देगा नहीं। अगर दोनों दे देना तो आपको पता है मल्टीपल चॉइस वाला आता है ना आपके पास, तो उसमें दोनों टिक कराना, दोनों टिक कराओगे ना, ये वाला भी टिक कराओगे, ये वाला भी टिक कराओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये इसके अंदर तो बिल्कुल रायता फैल गया, देखो चलो समझ में आना चाहिए, रायता तो समेट ही लेंगे। हाँ भाई रिजल्ट क्या है, इफ A इज एनी मैट्रिक्स देन I - A इज ऑलवेज आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ये सही है भाई, ये ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। देखो आइडम्पोर्टेंट की आपने प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ ली आइडम्पोर्टेंट की, ठीक है। आइडम्पोर्टेंट की हमने पढ़ ली भाई, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है। आइडम्पोर्टेंट कब होता है, जब A का स्क्वायर करे और वही आ जाए। और दूसरा I - A इज ऑलवेज आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन था भाई इफ A इज एनी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब उसके बारे में A इज
आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ये दे रखा है, तो उसके बाद आपसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तो आप क्या करोगे, ए भी लगाओगे, बी भी लगाओगे, सी भी लगाओगे और डी भी लगाओगे, चारों इसके आंसर बन जाएंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे करा। अभी ए कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपको दे दे और पूछ ले भाई चारों ऑप्शन में से कौन से सही है, तो चारों ठीक कराना। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा कंसेप्ट रहे नहीं है आपके, और जो ऑलमोस्ट कंसेप्ट है वो पिछली वीडियो में और इस वीडियो में हमने बता दिए हैं आपको, सुबह वाली में और कल शाम वाली में, ठीक है, जो कल रात को डली थी उसमें। अब देखो ए कोई हमारे पास क्या है, रियल मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा भाई, कोई भी हो ए, देखो कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या चला, कॉम्प्लेक्स तो दे भी नहीं रखा, रियल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी क्या बन गई है बच्चों, ये सिमेट्रिक नहीं है क्या? सिमेट्रिक क्या कहता है अभी, इसको छोड़ दो, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये दोनों और ये दोनों हैं तो सेम, यही तो कहता है दिस इज ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अनसिमेट्रिक है नहीं ये, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी साफ दिख रही है। स्क्यू नहीं है कि आई का ट्रांसपोज ले और माइनस आई आता है क्या, ये तो बहुत खतरनाक मजाक हो जाएगा मैट्रिसेस के साथ। समटाइम सिमेट्रिक क्या होता है भाई, या तो सिमेट्रिक होता है या फिर नॉट सिमेट्रिक होता है, ये समटाइम्स क्या होता है, ऐसा कोई एग्जांपल होता भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज सिमेट्रिक। बी को लॉक कर दो, अमिताभ बच्चन कह रहे हैं लॉक, बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट है भाई, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स दिस इज 26 फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, ठीक है। स्मार्ट कैसे बनोगे, अब आप बन ही गए होगे जबकि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनल ईयर में बैठे हो बीटेक के, तो अब आप स्मार्ट तो हो गए हो, ये तो हमें पता है। देखो अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, आप देखोगे क्या ये इससे रिजेंबल हो रही है। एग्जामिनर इतना बुद्धू तो नहीं है ना कि यहाँ कुछ दे दो और यहाँ कुछ पूछ ले, कुछ दे के ही कुछ पूछा जाता है, यही रूल होता है। ध्यान से देखो, ये वाली रो को ये रो बना दिया, मतलब R1 को R3 बना दिया, और क्या किया, इस वाली को R1 बना दिया, R3 को R1 बना दिया, माने R1 इंटरचेंज हुई है R3 में, R2 सेम की सेम है। तो हमें पता चला एक ऑपरेशन लगा यहाँ पर, और हम जानते हैं जब भी हम C1 को C2 में चेंज करें या R1 को R2 में, ठीक है, RI को RJ में और CI को CJ में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक माइनस बाहर आ जाता है। और ये प्रॉपर्टीज किस में होती है, डिटर्मिनेंट में होती है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, जब आप एक बार चेंज करते हो तो -1 बार रहेगा, एक बार और चेंज कर दो, जैसे कि CJ को CK में चेंज कर दो तो एक और माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा। तो जब हमें पता है इसका 26 है तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा -26, क्योंकि इसमें से -1 बाहर आएगा, क्योंकि हमने R1 को R3 से इंटरचेंज किया है। अगर ये बोलता, अभी के लिए इसको आंसर को लॉक कर दो, पर अगर यही एग्जामिनर हमें बोले कि देखो, अभी एक बार मैं लिख देती हूँ, क्या यही हमें बोले भाई इसी मैट्रिक्स के अंदर देखो 2 7 8 और 1 3 2 0 5 -6, इसका बताओ डिटर्मिनेंट क्या है। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, क्यों? देखो ये तो दी नहीं हुई ना, ये भूल जाओ, अब ये दे रखी है, ये दे रखी है अब आपके पास। देखो ये वाली पहले पे आ गई, ठीक है, ये पहले पे आएगी, तो ये पहले पे आएगी, तो इन दोनों ने जगह बदली अपनी, तो ये इसको नीचे जाना चाहिए था, पर ये नीचे की बजाय यहाँ मिल रही है। इसका मतलब एक बार तो R1 R3 के साथ चेंज हुई है, फिर R2 R3 के साथ चेंज हुई है ना, 2 बार चेंज हुआ है, तो एक बार -1 इसका, एक बार -1 इसका, तो दोनों का क्या बन गया, +1। तो इसके और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, सेम 26 ही आएगा, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है। 2 बार हमारी 2 ऑपरेशन लग चुके हैं, 2 ऑपरेशन, और 2 ऑपरेशन के बाद 2 माइनस बाहर आने तो ये प्लस बन गया, माने कि डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो भाई ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, और मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी और नहीं, आज के लिए इतना ही है। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ये सब भी बता देना बच्चों। चलो आपके लिए एक अच्छा सा थैंक यू बना दूँ, मैं अच्छा सा थैंक यू बना देती हूँ आपके लिए। और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें,
और ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो बोलोगे, अगर जो भी बीटेक वाला बच्चा देख रहा है, जो उनको चाहिए कंटेंट, आप वो भी कमेंट कर सकते हो, वो भी करा देंगे। क्योंकि देखो, बेसिक में आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा, लीनियर अलजेब्रा करा दूंगी, पर उसके बाद जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो हाई लेवल का आ जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन करा दूंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपकी होगी। और उसके बाद अगर आपको हाई लेवल वाला करना है तो उसके लिए आप बता देना, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप करेंगे कि भाई 15 में से अगर 10 में से आप कहते हो तो 8 आप वो कर लो, 8 या 7 आ जाए, पर सारे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें पूरा टाइम चाहिए होता है पढ़ने का। तो चलो तैयारी करते रहें, क्या पता हम वो भी अचीव कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय इंजीनियर्स।